क्या आप कॉकरोचों का साथ देंगे? राहुल गांधी और मुख्यमंत्री विजय। सीजेपी की चिट्ठी से फंस गए चंद्रबाबू नायडू। राहुल गांधी, स्टालिन, विजय से लेकर जेपी नड्डा तक सबको एक साथ बुलावा। क्या जंतर मंतर पहुंचेगा पूरा विपक्ष? जी हाँ, क्या सोनम वांगचुक के समर्थन में अब पूरा विपक्ष एकजुट होने जा रहा है? क्या सीजेपी ने राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, अखिलेश यादव और यहां तक कि बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा को भी एक साथ चिट्ठी लिख दी है? और क्या अब जंतर मंतर देश की सबसे बड़ी राजनीतिक लड़ाई का केंद्र बनने जा रहा है? आज के इस रिपोर्ट में आपको दिखाएंगे सीजेपी का बड़ा खुलासा, दिखाऊंगी किन किन नेताओं को उन्होंने जो है चिट्ठी यहां पर लिखी है, आखिर उसमें क्या लिखा है और क्या विपक्ष इस मुद्दे पर एकजुट होगा और क्या धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा अब जाएगा। नमस्कार, मैं हूं राधा राणा और आप देख रहे हैं प्यार भी। दोस्तों, जंतर मंतर से अब एक ऐसी खबर निकल कर सामने आई है जिसने राजनीति का तापमान यहां पर जरूर बढ़ा दिया है। सवाल उठ रहा है कि क्या अब राहुल गांधी भी जंतर मंतर जाएंगे? क्या तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय भी इस आंदोलन के साथ खड़े होंगे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या एनडीए के सहयोगी यानी कि जो चंद्रबाबू नायडू हैं, इन पर जो है बड़ी गाज गिरने वाली है? क्योंकि इस बार मामला किसी एक पार्टी का नहीं है बल्कि देश के युवाओं का है, पेपर लीक का है और शिक्षा व्यवस्था का यहाँ पर बताया जा रहा है। जरा चौंकाने वाली खबर यहां पर बता दूं। सबसे पहले अभिजीत देवके का ये ट्वीट आपको दिखा देती हूं। देखिए, ट्वीट में उन्होंने लिखा कि कॉकरोच जनता पार्टी ने शिक्षा मंत्री को बर्खास्त करने और आत्महत्या करने वाले छात्रों के परिवारों को 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा देने की मांग को लेकर सभी राजनीतिक दलों से संपर्क किया है। ट्वीट आपने देखा। अब जरा स्क्रीन पर आप साफ साफ ये चिट्ठी यहाँ पर देखिए। यानी देखिए, सीजेपी ने साफ कर दिया है कि उनकी मांग सिर्फ सरकार तक सीमित नहीं है बल्कि उन्होंने सभी राजनीतिक दलों से इन मुद्दे पर खुलकर साथ आने का, समर्थन देने की अपील यहाँ पर की है। जरा इस चिट्ठी को आप स्क्रीन पर यहाँ पर देखिए। आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, साफ साफ देखिए, 20 नाम इसमें है। और ऐसा नहीं है सिर्फ विपक्ष के ही नाम है, चंद्रबाबू नायडू का नाम है, जेपी नड्डा का नाम इस पर आपको दिख रहा होगा। देखिए, सीजेपी की तरफ से खुलासा किया गया है कि उन्होंने सिर्फ राहुल गांधी या कांग्रेस को नहीं बल्कि लगभग सभी बड़े नेताओं को चिट्ठी भेजी है। सबसे पहला नाम देखिए, राहुल गांधी लिखा है, मल्लिकार्जुन खड़गे लिखा है, अखिलेश यादव, राम गोपाल यादव, डीएमके के नेता, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय का नाम है। और देखिए, चंद्रबाबू नायडू का नाम है इसमें, जदयू के सांसद है, उमर अब्दुल्ला का नाम है, चंद्रशेखर आजाद है, यहां तक कि भाजपा के अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, उनका नाम भी इस चिट्ठी में आपको दिख रहा होगा। यानी देखिए, सिर्फ विपक्ष ही नहीं, पक्ष के भाजपा के नेताओं के नाम भी यहाँ पर है, सहयोगी दलों के नाम भी यहाँ पर है। यानी संदेश बिल्कुल साफ है, राजनीति बाद में करेंगे, पहले युवाओं का मुद्दा देखिए, आइए और हमारा समर्थन कीजिए, साफ साफ उन्होंने कह दिया। और देखिए, आपको मैं ये बता दूं, ये चिट्ठी लिखी गई है 9 और 10 जुलाई को। यानी साफ साफ समर्थन यहाँ पर विपक्ष से मांगा गया है, सभी नेताओं से मांगा गया है। अब जरा आप लोग सोचिए, जब एक संगठन सत्ता और विपक्ष दोनों को एक साथ बुला रहा है, कॉकरोच जनता पार्टी बुला रही है, तो अब गेंद नेताओं के पाले में है। लेकिन सबसे ज्यादा नजर किस पर है? आपको पता ही है, सबसे ज्यादा नजर है राहुल गांधी पर। और क्यों है? क्योंकि देखिए, पिछले कई हफ्तों से, कई दिनों से, कई महीनों से राहुल गांधी लगातार छात्रों की गूंज अभियान यहाँ पर चला रहे हैं। पेपर लीक, भर्ती घोटाले, महंगी शिक्षा, एनटीए, युवाओं का भविष्य, हर मंच से राहुल गांधी यही मुद्दा उठा रहे हैं। आपको याद ही है, 17 तारीख को वो देहरादून यहाँ पर जाने वाले हैं, अभी की ये बात है। इससे पहले जो है वो कोटा गए थे, वहां आपने देखा किस तरह से समर्थन मिला था, किस तरह से भीड़ उनके साथ जुटी थी और किस तरह से भाजपा भी वहां पर उस भीड़ को देखकर डर गई थी। ऐसे में सवाल उठ रहा है, अगर पूरा अभियान छात्रों के नाम पर चल रहा है तो क्या राहुल गांधी अब जंतर मंतर जाकर इस आंदोलन को भी समर्थन देंगे? यही सवाल अब सोशल मीडिया पर भी पूछा जा रहा है। पर देखिए, आपको याद, ये भी दिला दूं, पवन खेड़ा, आपको याद होगा उनका इंटरव्यू, आपको याद होगा उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस, आपको याद होगा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वे कह चुके हैं कि देखिए, अन्ना आंदोलन 11 दिन में हमने खत्म करा दिया था, उनका जो अनशन था बंद करा दिया था। लेकिन सोनम वांगचुक का अनशन देखिए, आज 18वां दिन है उनका अनशन का और अभी भी वैसा ही है। कोई प्रतिक्रिया भाजपा की ओर से, सरकार की ओर से नहीं आई है। और देखिए, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अटकलें लगी थी
यहां तक ये अटकलें लगी थी कि देहरादून से जब 17 को जो है यहाँ पर कार्यक्रम करेंगे और देहरादून से आने के बाद राहुल गांधी जो है वो जंतर मंतर जाएंगे, कॉकरोच जनता पार्टी का साथ देंगे या कहे तो सोनम वांगचुक का साथ देंगे। ये अटकलें लगातार पहले से ही लग रही थी। दूसरी तरफ देखिए, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय पर भी निगाहें टिक गई हैं। चिट्ठी में नाम उनका भी है, क्योंकि देखिए विजय पहले भी नीट और शिक्षा व्यवस्था को लेकर जो है खुलकर वे बोल चुके हैं, मंच से वे बोल चुके हैं। देखिए एक बार फिर से राहुल गांधी और सीएम विजय यहाँ पर साथ दिख सकते हैं, यहाँ पर कॉकरोचों के साथ यहाँ पर दिख सकते हैं। दोनों काफी बड़ी हस्तियां ये हैं, लेकिन दोस्तों सबसे बड़ा राजनीतिक दबाव तो एनडीए के सहयोगियों पर आ गया है। देखिए बात मैं कर रही हूं चंद्रबाबू नायडू की, यहाँ पर चिट्ठी में उनका नाम तक है। जरा सोचिए, चंद्रबाबू नायडू को भी चिट्ठी यहाँ पर गई है, जदयू को भी गई है। अगर वो जाते हैं तो सवाल यहाँ पर भाजपा उन पर खड़े करेगी, क्योंकि पहले से ही वैसे भी चंद्रबाबू नायडू नाराज तो भाजपा से चल ही रहे थे। आपको याद होगा मंच से कांग्रेस नेता की तारीफ उन्होंने कर दी थी। यहाँ पर देखिए, अगर चंद्रबाबू नायडू वहां पर जाते हैं तो नाराज कौन होगी? भाजपा। वहीं दूसरी तरफ देखिए, नायडू अगर नहीं जाते हैं तो विपक्ष कहेगा कि जब देश के युवा पेपर लीक के खिलाफ लड़ रहे थे तब सत्ता की कुर्सी ज्यादा जरूरी थी नायडू के लिए, ये कहेगा। यानी देखिए दोनों तरफ से नायडू के लिए चिट्ठी बुरी खबर लेकर आई है, यानी हर तरफ राजनीतिक चुनौती का सामना यहाँ पर चंद्रबाबू नायडू को करना पड़ेगा। चलिए जंतर मंतर का हाल भी मैं आपको बता दूं। आज देखिए, आज सोनम वांगचुक का 18वां दिन है। उनकी हालत लगातार खराब होती जा रही है। उनका वजन आपको बता दूं 8.5 किलो से ज्यादा कम बताया जा रहा है। आपको पता ही है उनको अब चलने फिरने में भी दिक्कत यहाँ पर हो रही है। लेकिन देखिए सरकार ने अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है इस बात पर। देखिए आपको पता ही है विपक्ष के कई प्रतिनिधि पहले ही जंतर मंतर पहले ही पहुंच चुके हैं। कांग्रेस के सांसद, समाजवादी पार्टी, टीएमसी की महुआ मोइत्रा जा चुकी है, लेफ्ट की पार्टियां जा चुकी है, आम आदमी पार्टी की आतशी वहां पर जा चुकी है, एक्टर्स कई वहां पर जा चुके हैं, कई दल अपने प्रतिनिधि भेज चुके हैं। ऐसे में अब चर्चा सिर्फ एक ही बात है, क्या राहुल गांधी और सीएम विजय क्या जंतर मंतर जाएंगे, कॉकरोच पार्टी का साथ देंगे, क्या सोनम वांगचुक का साथ यहाँ पर देंगे? देखिए अटकलें पहले भी लग चुकी हैं कि ये दोनों सोनम वांगचुक का अनशन तोड़ने जा सकते हैं। ये अटकलें लग चुकी हैं और कहीं ना कहीं ये अटकलें अब सच होती भी दिखाई दे रही है। अगर राहुल गांधी जाते हैं तो राष्ट्रीय मीडिया यानी कि गोदी मीडिया को इस आंदोलन को और ज्यादा स्क्रीन पर दिखाना पड़ेगा। देखिए अभी तक तो इतना ज्यादा वो यहाँ पर ध्यान नहीं दे रहे थे, लेकिन अब देना पड़ेगा, क्योंकि राहुल गांधी अगर आते हैं, अगर विजय कोई बयान यहाँ पर देते हैं तो दक्षिण भारत में भी ये मुद्दा जोरों से उठेगा, पूरे भारत में ये मुद्दा उठेगा। अगर नायडू या जदयू प्रतिक्रिया देते हैं तो एनडीए के भीतर भी नई बहस शुरू हो सकती है, यानी कि भाजपा के अपने ही नेता यहाँ पर बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन करते नजर आएंगे। लेकिन यहाँ एक बात साफ समझनी जरूरी है, सीजेपी द्वारा नेताओं को चिट्ठी भेजे जाने का मतलब ये यहाँ पर नहीं है कि वे सभी नेता कार्यक्रम में शामिल होंगे, जरूरी नहीं है। देखिए भाजपा के नेताओं के नाम भी है, जेपी नड्डा का नाम वहां पर है, जरूरी नहीं है वे आएंगे। अभी तक अलग अलग नेताओं की ओर से सार्वजनिक रूप से कौन जाएगा कौन नहीं, इस पर कोई स्थिति स्पष्ट नहीं हुई है। यानी देखना दिलचस्प यहाँ पर रहने वाला है, क्या राहुल गांधी और सीएम विजय साथ दिखेंगे, साथ में यहाँ पर सोनम वांगचुक का साथ देंगे, उनके अनशन में साथ देंगे। और आपको पता ही है वो 20 तारीख को मानसून सत्र यहाँ पर होने वाला है, उस तारीख को संसद घेरने की तैयारी में सोनम वांगचुक आपको पता है वो करने वाले हैं। और क्या ये चिट्ठी ने नायडू की मुश्किलें यहाँ पर बढ़ा दी है? बहुत कुछ सवाल यहाँ पर आ रहे हैं। फिलहाल इतना यहाँ पर तय है, एक चिट्ठी ने विपक्ष और सत्ता दोनों के सामने सवाल यहाँ पर खड़े कर दिए हैं। आप सबकी नजर इस बात पर रहेगी, क्या राहुल गांधी जंतर मंतर जाएंगे, क्या विजय कोई बड़ा फैसला यहाँ पर लेंगे, क्या यहाँ पर जो है एनडीए के सहयोगी दलों की मुश्किलें बढ़ गई हैं, क्या चंद्रबाबू नायडू मुश्किल में यहाँ पर जो है फंस चुके हैं? आपको क्या इस पूरे मुद्दे पर लगता है? हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइए। खबर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और बने रहिए पीआरबी के साथ। धन्यवाद।